जब मनुष्यों के अंदर हालात आते हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ होती है, कुछ चीजें आगे पीछे होती है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, उसका कारण ना मैं हूं। यह बात याद रख लो, इस विषय को समझना है आपने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, क्योंकि यह है हमारे मन का विषय, हमारे मन का स्थिर होना। अभी बरनबास का मन आगे पीछे हुआ, कैसे वो असल चीज से, असल जीवन से दूर होता गया, दुष्ट काम करने लगा, बुद्धि और बढ़ती गई, शरीर में और बढ़ता गया। मैंने यहां भी लोगों को देखा, छोटी सी बात से गुस्सा करते, बार गुस्सा बढ़ता जाता है, शरीर में जाते रहते, फिर दूर होते हैं परमेश्वर से। ये सीरियस मैटर है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन ही कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अनंत जीवन पाना, स्वर्ग में जाना। जो खुदा ने ठहराया वही ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा, वही बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यह चीज याद रखो, जैसे एक पॉइंट सीखो ध्यान से, शरीर में क्या होता है। कई बार जो लोग होते हैं ना, ऐसे सोचते हैं ना वो बड़ा हुआ है, वो बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे सोचते। मैंने देखा वहां से बड़े लोग हमारे पास आते हैं, कई मिनिस्ट्रियों से, ले हैंड होती है, प्रार्थना होती है, उनकी दी हुई चीजें भी यूज करते हैं, फिर भी नहीं बड़ा होता, फिर भी चंगाई नहीं होती, क्योंकि शरीर में है, व्यवस्था की चीजें पूरी कर रहे, रीति रिवाजों में लगे हुए। उन्हें पता नहीं मन का स्थिरता क्या होती है, मन में आत्मा में आना, आत्मिक जिंदगी एक्चुअल क्या होती है, उन्होंने अच्छे से सीखा नहीं। बोलो, क्योंकि आपकी जिंदगी का असल मूल जीने का वो है आत्मिक जिंदगी, वो है आत्मा के द्वारा जीना। अगर तुमने ये सीखा ना, ध्यान ना दिया, बस आए चले गए, इस पर सीरियस दिमाग नहीं लगाया, ये क्या बात कर रहे, क्या खुदा कह रहा है, क्या वचन कह रहा है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम शरीर में रह जाओगे। लेकिन ये बात को याद रखो, ये बड़ा विषय। कई लोग कहते हैं, कई लोग मान लो यहां आते हैं, कहते हैं मैं लगातार संगति में आता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, आज्ञाओं को भी मानता हूं, गलत वीडियोस भी नहीं देखता, बीज भी बोता हूं, मेरा काम क्यों नहीं होता। ये जो उसने बोला है मेरा काम नहीं होता, ये शरीर ही तो है। बोलो, आपको कितने यहां मिल जाएंगे ऐसे बोलते, आपको कितने ये कंप्लेंट करते, ऐसे अंगीकार करते मिल जाएंगे। आप बताओ, जो आत्मा में है वो ऐसा बोलेगा कभी? शरीर में ये शब्द बाहर आएंगे। जिसने परमेश्वर को एक बार जान लिया, जिसको ये समझ आ गई परमेश्वर कौन है, उसका लॉ क्या है, वो मान है, वो सामर्थ्य, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जिसको पता लग गया, उससे मैं हटकर जाऊंगा कहां, उससे दूर होकर जाऊंगा कहां, है ना। उस समय यीशु के साथ चेले थे, बड़े सारे चेले उसे छोड़ गए एक वचन को लेकर, जो यीशु ने कहा था, स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूं, जो मुझे खाता और मेरे लहू को पीता उसमें जीवन है। उन लोगों ने कहा तेरा लहू तेरा शरीर कैसे हम खा पी सकते हैं। वो शरीर से बात कर रहे थे और छोड़कर चले गए। यीशु ने पूछा 12 चेलों को, तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु, हम कहां जाएं। हालेलुया। अगर तुम लोग ये सीख चुके हो, सही वचन, सही शिक्षा, व्यवस्था से बाहर आकर आत्मा के द्वारा चलना, क्योंकि इस समय आत्मा का प्रबंध है, ये मिनिस्ट्री भी आत्मा का प्रबंध है। आत्मा का प्रबंध परमेश्वर ने जो दिया है, अगर तुम आते हो जाते हो, कभी ध्यान देते हो, कभी इधर कभी उधर, इसको सुनते हो इसको सुनते हो, तो तुम अभी भी शरीर में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि तुम्हारा भला किसी से नहीं होना, किससे होना है? परमेश्वर से। उससे जो वो कह रहा है, उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है, आत्मिक जिंदगी है क्या, आत्मा के द्वारा चलना है क्या। हालेलुया। कितने लोग इधर आकर भी, अगर तुम ये बोल रहे मेरा काम नहीं हुआ, मैं ये करता वो करता, तुम सुना रहे हो, लेकिन जो आत्मा में है वो कभी नहीं सुनाएगा। जैसे अब्राहम, हालेलुया,